हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए नए टॉपिक के साथ कथन निष्कर्ष न्याय निगमन, मतलब जो रीजनिंग का नया टॉपिक है आज हम शुरू करेंगे कथन निष्कर्ष के साथ। अब तक हम रीजनिंग में 15 टॉपिक लगभग पढ़ा चुके हैं, कर चुके हैं, उनके बारे में बात कर चुके हैं। आज नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है कथन निष्कर्ष। प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, प्रश्न लेकर आएंगे, प्रश्न के माध्यम से हम उन्हें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कथन निष्कर्ष। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर प्रश्न उतारे हैं, इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, इससे पहले कुछ थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं कि इसे कैसे हल करना है। जैसे आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि जो न्याय निगमन होता है, जैसे दिया हुआ होता है कि सभी शेर कुत्ते हैं, इसमें हमें क्या है कि रीजनिंग की तरह, मानसिक योग्यता के सवाल की तरह हमें लेना है, न कि अपने दिमाग से कोई काम करना है। इसमें जो रीजनिंग दी हुई है, जो प्रश्न दिया हुआ उसी के आधार पर मानना पड़ेगा। जैसे प्रश्न में आ जाए कि सभी कुत्ते शेर है, तो आप समझ लोगे कि सारे कुत्ते शेर कैसे हो सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको जो प्रश्न में दिया हुआ है वही चीज आपको माननी है। जैसे आपको कहा है कि सभी कुत्ते शेर है, तो कुत्ते शेर ही होंगे। प्रश्न के आधार पर हमें चलना है। अब देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न देखिए, सभी हाथी शेर है, कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिया हुआ है। सभी हाथी शेर है, दूसरा दिया हुआ है सभी शेर बंदर है। मतलब हमें एक डायग्राम के माध्यम से इसको हल करना है। अब कैसे करना है देखिए। तो पहला प्रश्न देखिए क्या करना हमें, सभी हाथी शेर है। इससे करने का तरीके, मतलब खूब तरीके हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से करवाना चाहूंगा। जैसे आपको क्या करना है, 3 चीजें लेनी है। जैसे अपने जिला कोई भी ले लो, जैसा मेरा जिला बाड़मेर है, ठीक है, और राज्य राजस्थान और देश है अपना भारत। तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहली चीज है उसे आपको जिला मानना है, और उसके बाद जो आती है उसे आपको राजस्थान मानना है, ठीक है। जैसे सभी हाथी शेर है, तो इसे आप क्या करेंगे, सभी हाथी शेर है, ये हाथी हो गया, इसको आप लिख दीजिए हाथी, ये हाथी हो गए। अब सभी हाथी क्या है, शेर है, मतलब पूरा बाड़मेर राजस्थान है, ये बाड़मेर हो गया, ये सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, शेर। इसने पूछा यही है कि सभी हाथी शेर है, सभी हाथी शेर है, तो शेर के अंदर क्या आ जाएगा, हाथी। कहने का मतलब सारे हाथी शेर है। जो प्रश्न में मैंने बताया था कि जो प्रश्न में दिया हुआ हमें उसी के आधार पर चलना है, वही मानना है। दूसरा प्रश्न क्या है, सभी शेर बंदर है। अब ये तो आपने बाड़मेर माना था, सभी बाड़मेर मतलब पूरा बाड़मेर राजस्थान में है, यानी कि सभी हाथी शेर है। अब क्या करना है, इसने प्रश्न में क्या पूछा, सभी शेर बंदर है, मतलब सारे के सारे शेर बंदर है, सभी शेर बंदर है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बंदर। आसान प्रश्न के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। देखिए आगे, अब हमने डायग्राम तो हमारा ये बन गया है। अब देखिए इसमें एक और चीज होती है, वो आगे आएगी, उसको समझेंगे, लेकिन पहला प्रश्न अभी इस पर ध्यान आपका। तो सभी हाथी शेर है। अगर आपको समझ में नहीं आए, बाड़मेर राजस्थान या भारत, इस चीज के बारे में समझ में नहीं आए, तो उसको छोड़ दीजिए, बस यही ध्यान रखिए, आगे प्रश्न देखते रहे बस। सभी हाथी, सारे के सारे हाथी शेर है, ठीक है, हाथी सब शेर के अंदर आ गए। अब दूसरे क्या पूछा है, सभी शेर बंदर है, तो सारे के सारे शेर बंदर है, तो बंदर इसके ऊपर आ गया, ठीक है। मतलब ऐसे डायग्राम आपको बनाना है। अब देखिए निष्कर्ष में आपको क्या करना है, देखिए सभी हाथी बंदर है। अब निष्कर्ष इसका क्या निकल रहा है, देखिए सभी हाथी बंदर है, देखिए सभी हाथी बंदर है, बंदर है, सारे के सारे। देखिए हाथी शेर के अंदर भी आ रहा है, बंदर में भी आ रहा है। कहने का मतलब अगर ये बाड़मेर है हाथी और ये पूरा भारत है, तो मान लीजिए इसने पूछा है कि
सारा जो बाड़मेर है, सभी बाड़मेर, सारा बाड़मेर है, जो बाड़मेर जिला है वो पूरा भारत के अंदर आता है या नहीं? आता है, क्योंकि बाड़मेर राजस्थान में आता है, राजस्थान पूरा भारत में आता है, तो हम क्या मानेंगे, पूरा भारत में ही आता है। तो इसका जो क्या हो जाएगा, सभी हाथी बंदर है, मतलब सारे के सारे हाथी इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये अपना कथन जो निष्कर्ष है सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ बंदर हाथी है, कुछ बंदर मतलब पूरा भारत है, भारत का कुछ कुछ हिस्सा बाड़मेर में आता है, मतलब आप समझिए ये पूरा बंदर है, भारत है, आप मान लो भारत, और भारत की बात करें कि ये पूरा भारत है जो, ठीक है, तो ये भारत है, ऐसे करके देखिए आप, ठीक है, ये भारत हो गया और ये बाड़मेर हो गया अपना। ठीक है, तो इसमें देखिए पूरा जो भारत है, इसने क्या पूछा है, कुछ बंदर हाथी है, तो जो कुछ भारत का हिस्सा है वो बाड़मेर का है जरूर है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए भारत का कुछ हिस्सा बाड़मेर का है, बाकी अलग अलग जिले आते हैं, राज्य भी आते हैं, वो अपना अपना हिस्सा अलग होता है। इसने जो प्रश्न पूछा है कुछ बंदर हाथी है, तो ये कुछ बंदर हाथी है, मतलब बंदर का कुछ हिस्सा हाथी भी है और कुछ शेर भी है, ऐसे समझिए आप। तो इसने प्रश्न में पूछा है कि कुछ बंदर, यानी कि कुछ बंदर का हिस्सा हाथी है, हाथी हिस्सा है, देखिए छोटा सा है हिस्सा है, तो ये अपनी निष्कर्ष है, सही हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। मतलब इसमें अब आपको क्या समझना है कि जैसे ये प्रश्न आ जाए तो प्रश्न में आपको क्या करना है कि हो सके तो आपको नेगेटिव में ही चलना है, मतलब नकारात्मक के साथ आपको चलना है, भले प्रश्न सही होता हो लेकिन सबसे पहले आपको उसको गलत ठहराना है। कुल मिलाकर आपको प्रश्न में जो दिया हुआ है कथन है, उसका जब हम निष्कर्ष निकालेंगे तो उसमें हमें हो सके तो उसे गलत ही ठहराना है, सही बाद में ठहरेंगे, पहले गलत ठहराना है। ठीक है, देखिए अब इस प्रश्न में आपको पता चल जाएगा क्या करना है आपको। जैसे दूसरा प्रश्न है, कुछ खिलाड़ी गायक है, ये खिलाड़ी होंगे, क्या हो गए, खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी गायक है, कुछ खिलाड़ी है गायक, तो इसका डायग्राम ये होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, गायक। अब दूसरा देखिए, सभी गायक लंबे हैं, सभी गायक लंबे हैं, इसको हो सके तो आप अंदर ही बनाइए, ये गायक। अब सभी गायक जो है वो लंबे है, तो सारे के सारे गायक जो है लंबे है, ये इसके अंदर हो जाएगा, तो ये लंबा हो जाएगा, लंबे। ठीक है, तो अब देखिए अपना डायग्राम ये बन रहा है, एक तो ये तरीका हो सकता है बनने का, ठीक है, दूसरा क्या तरीका होगा, ये खिलाड़ी कर दिया, ठीक है, और ये अपना क्या हो गया, गायक हो गया। हमें दो डायग्राम नहीं बनाने हैं, मतलब एक ही डायग्राम में हमें समझना, अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब दूसरा डायग्राम क्या होगा, ये भी हो सकता है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था आपको ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आपको गलत ठहराना है, प्रश्न को गलत करना है। ठीक है, अब निष्कर्ष पर आइए, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी, ये कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, इस डायग्राम में देखिए कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, इसमें भी हो रहा है लंबे हैं, ठीक है, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, इसमें भी बन रहा है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, देखिए इसमें भी कुछ खिलाड़ी लंबे हो रहे हैं, तो यानी कि ये अपना निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, अब हमें क्या करना है, हो सके तो गलत ठहराना है, तो सभी खिलाड़ी लंबे हैं, ये खिलाड़ी हो गया, इसमें देखिए सारे खिलाड़ी लंबे हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस डायग्राम में नहीं हो रहा है, देखिए ये लंबे हैं और ये खिलाड़ी बार, यानी कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं और कुछ खिलाड़ी कुछ और भी, मतलब अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी है अपनी गवर्नमेंट जॉब में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला,
बाहर वाला ऐसा, तो ये खिलाड़ी लंबे नहीं होंगे। और अंदर वाला है वो तो खिलाड़ी लंबे है ही, और ये भी लंबे, इसमें लंबे है, लेकिन हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा गलत ठहराना। बस एक ही बात आपको याद रखनी है। तो इसमें कुछ खिलाड़ी लंबे है, ये तो बात बन रही है, ठीक है, लेकिन सभी खिलाड़ी लंबे है, सभी खिलाड़ी तो लंबे नहीं हो रहा है, तो अपना ये जो कथन है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज के बारे में हम बात करेंगे, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिक अगर अच्छा हुआ, धीरे धीरे प्रश्न हमें अपने आप समझ में आते रहेंगे। तो आज के लिए विदा चाहते हैं। थैंक यू, जय हिंद।